ओके। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। बच्चों, हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो हमारे पास सॉलिड होते हैं, लिक्विड और गैसेस होते हैं, ठीक है। अब सॉलिड और लिक्विड के लिए अभी तक जो हमने फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स की बात की कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मोलर मास जो होते हैं वो वाला फार्मूला जब वो वाला फार्मूला यूज़ होगा। मगर जब बात करेंगे वॉल्यूम की, गैसेस की, तो गैसेस का मास को मेजर करना मुश्किल होते हैं, उसका वॉल्यूम मेजर करना क्या होता है, आसान होते हैं जी, आसान होते हैं। उसका वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि गैस मालिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर मास लेंगे तो उसका वॉल्यूम फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं उसका वॉल्यूम को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ओके, इट इज़ ईजियर टू मेजर वॉल्यूम ऑफ गैसेज बिकॉज हैव वेरी लिटिल वेट, ठीक है, क्योंकि गैसेस का वेट जो होता है बहुत कम होता है वॉल्यूम के मुकाबले में, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, वॉल्यूम उसको मेजर करते हैं। और वेट क्यों लिटिल होता है, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि इसके मालिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल बताई कि हाइड्रोजन गैस है, अगर वो 2 ग्राम है, ठीक है, और उसका वो आपके पास क्या है, 1 मोल के बराबर होती है, और इसका वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, 22.4 लीटर डेसीमीटर क्यूब, इतना इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इट्स मीन वॉल्यूम देखें, उसके ग्राम 2 ही ग्राम गैस है मगर उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसको मेजर करना भी आसान है, इसलिए हम इसको वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैंने मीथेन गैस जो कि 16 ग्राम उसका मैस होता है, मोलर मैस होता है, तो 1 मोल के बराबर होती है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका मैस नहीं लेते बल्कि उसका क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं उसका वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा कि मोल हमारे पास क्या होता है, इक्वल होते हैं गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम आपको पता है कि क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। और ये किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसके कि 1 मोल अगर कोई गैस है एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब 0 डिग्री या 273 केल्विन, और प्रेशर का मतलब, स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब 1 atm जो आम हालत में हमारे पास प्रेशर होता है, ठीक है। तो उस टाइम जो गैसेस का वॉल्यूम होगा बच्चों वो क्या होगा, वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, 22.4 डेसीमीटर। इसी तरह अगर ये टेम्परेचर यहाँ से बढ़ के 25 डिग्री हो गया, रूम टेम्परेचर आ गया जिसको 25, तो ये वॉल्यूम आपके पास क्या होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ते हैं गैसेस के वॉल्यूम ज्यादा होते हैं कम होते हैं, ज्यादा होता है ना, तो हमारे पास वॉल्यूम तब कितना बन जाता है, 24 डेसीमीटर क्यूब बन जाते हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन में कहीं आए तो फिर बात करेंगे। ओके, अब हमारे पास इसको कैलकुलेशन करने से पहले एक लॉ है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहते हैं कि आपके पास क्यों इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम वाली बात याद रखनी है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या आपके पास मुख्तलिफ गैसेज हैं, उनका वॉल्यूम अगर इक्वल है और टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या मतलब, मैं यहाँ पे 3 गैसेस ले रहा हूँ, एक मैंने हाइड्रोजन गैस ली है, एक मीथेन गैस और एक क्या है, नाइट्रोजन गैस। 3 डिफरेंट गैसेस हैं, अगर इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, अगर ये भी आपके पास क्या है, 1 मोल है, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है 1 मोल, ये भी आपके पास क्या है 1 मोल, तो इनका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। इक्वल वॉल्यूम है तीनों गैसेस का, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स तीनों में सेम होंगे, यस दे आर सेम। कितने होंगे, अगर 1 मोल है तो इतना वॉल्यूम है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें कितने होंगे, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। और इसमें अगर बात करें 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये आपके पास क्या है, तीनों के मैंने कहा 1 मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसका जो मैस है या जिसामत है या जितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो सेम होगा, डिफरेंट होगा। मसलन 2 ग्राम हाइड्रोजन है, इसी तरह मैंने लिखा 16 ग्राम आपके पास क्या है, मीथेन है, और 28 ग्राम आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। तो जिस कंटेनर में होंगी ये आपके पास बराबर होगा कंटेनर या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा या बराबर होगा, नहीं समझे बात ना, चलो हाँ, क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर है और वॉल्यूम इनका क्या है, बराबर है, तो ठीक है। एवोगैड्रो लॉ यही कहता है ना कि इक्वल वॉल्यूम है अगर, तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे, ठीक है, तो इक्वल होगा। अच्छा, इसको आपने एक और चीज से कंपेयर नहीं करनी, कभी कभी इस तरह पूछे जाते हैं कि इक्वल मैस, अगर मैस बराबर है तब भी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे, तो आंसर इज नो। मैस जब बराबर है तो तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल नहीं होंगे। ये कंडीशन कब है, जब उनका वॉल्यूम आपके पास क्या है, इक्वल है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है जी। ओके जी,
फिर भी चेंज होगा टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है ना टेम्परेचर जब चेंज होगा तो गैसेस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इफेक्ट होता है ना टेम्परेचर से, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज। कौन सा लॉ एक्सप्लेन करते हैं? चार्ल्स लॉ। कौन सा पढ़े है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशन कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा इतना उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपने ये याद रखें कि इक्वल वॉल्यूम होंगे तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल मास है तो तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल नहीं होंगे जी, ठीक है, ओके। अब हम यहां पे बात करते हैं, एग्जांपल है हमारे पास, अब गैसेस की कैलकुलेशन की एग्जांपल 1.9 है। कहते हैं सल्फर है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, बर्न होते हैं और क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर सॉलिड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में। कहते हैं अगर हमारे पास सल्फर 15 ग्राम है, इसको हमने बर्न करना है, तो हमें गैसेस जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस प्रोड्यूस हो रही है इसका कितना वॉल्यूम हमें मिलेगा। तो बड़ा आसान है जी, स्ट्रेटेजी हम क्या बनाएंगे, हमें चूंकि मास गिवन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मोल में, ठीक है। अब एक का मोल, जब इस सल्फर के मोल आ गए तो उससे हम सल्फर डाइऑक्साइड के मोल निकालेंगे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद उन मोल को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स निकालते हैं। मोल्स के लिए फार्मूला होता है, चूंकि ये सॉलिड है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो मास कितना है 15 ग्राम, मोलर मास या एटॉमिक मास इसका कितना होता है 32 ग्राम। तो इसको आप कैलकुलेट करें तो 0.469 मोल्स आ जाते हैं, किसके, सल्फर के। अब इसके मोल से हम दूसरे के मोल क्या कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं। किस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें, सल्फर जब 1 मोल होते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड भी कितने मोल होते हैं, 1 मोल। इसका मतलब ये 2 मोल हुआ तो ये भी 2, क्योंकि 1:1 रेशियो है ना, तो जितना एक होगा इतना दूसरा होगा। अब ये सल्फर के मोल्स हमारे पास आए हैं कि 0.469 मोल है, तो ये x कितना होगा, इसको x से लिख लो। तो इसको आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी कितना होगा, 0.496 मोल्स ही बनेगा, ठीक है। 469 या 96, ओके 69, 469 है, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्शन कर लें। ये आपके पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के मोल है, मगर हमें मोल तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए। तो हम उस फार्मूले को क्या करेंगे, दोबारा यूज करेंगे कि मोल बराबर होता है वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब आपको मोलर वॉल्यूम को पता है कि वो कितना होता है, 22.4 मोल्स आपको यहाँ पे गिवन है 0.469। तो ये तो डिवाइड हो रहे, ऊपर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे किया हुआ है, तो आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, जो कि आपके पास बराबर होता है 10.51 डेसीमीटर क्यूब, इसके बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि बाय बर्निंग 15 ग्राम ऑफ सल्फर, के जब हम 15 ग्राम सल्फर को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो हमारे पास 10.51 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो 10.51 डेसीमीटर क्यूब लीटर आपके पास क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 1.10। इसमें क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होती है तो क्या बनता है, HCl बनते हैं। अब वो कहते हैं कि हमें अगर 10 लीटर आपके पास क्या बनना है, HCl बनाना है 10 लीटर, तो उसके लिए आपको कितनी क्लोरीन गैस चाहिए होगी, उसका कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। 10 लीटर HCl बनाने, उसके लिए क्लोरीन कितनी रिक्वायर्ड होगी, उसका वॉल्यूम बताएं जी, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, एक साइड पे आप क्लोरीन रखें, एक साइड पे क्या करें, HCl, क्योंकि इन दो का आपके साथ कंसर्न है। तो मोल रेशो अगर इसमें देखें तो क्लोरीन अगर 1 मोल है तो HCl कितने मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, ठीक है। तो अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4, और 2 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44.8 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास ये हमें पता चलता है कि 22.4 लीटर अगर क्लोरीन है तो उससे 44.8 लीटर हमारे पास क्या बनती है, HCl गैस बनती है, ठीक है। ये एसिड होता है, गैसियस स्टेट में होते हैं, ओके। अब वो कहते हैं कि अगर 10 डेसीमीटर क्यूब आपके पास क्या है, HCl है, तो ये कहते हैं HCl कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो इसको मैं क्या करता हूँ, x से लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो आपके पास क्या आता है, आपको यहाँ से फिर जब वो करते हो कि x मल्टी 44.8 डेसीमीटर क्यूब और 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लोगे, तो x आप अगर इसको रखो और बाकी ये तो जो मल्टीप्लाई और नीचे ला के डिवाइड करो, तो आपके पास आंसर कितना आता है, 5 डेसीमीटर क्यूब। कंक्लूजन क्या निकला, इसका क्या मतलब कि फॉर 10 डेसीमीटर क्यूब HCl कि 10 लीटर अगर आप HCl बनाना है तो हमें क्लोरीन गैस कितनी चाहिए होगी, 5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस इज नीडेड। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जी, स्टॉप कर लो, ओके जी। अच्छा, हमने बात करनी है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.7। इसमें हमारे पास क्या है, पहला प्रॉब्लम है, कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 11.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। कि आपके पास वॉल्यूम गिवन है कि 11.5 है नाइट्रोजन का, और आप क्या करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने बताने हैं, वो हमें नहीं पता, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है STP क्यूब। तो स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या होगी, जो वॉल्यूम गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट करें और उससे फिर क्या करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आप वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप ये फार्मूला यूज करें कि आपके पास गिवन वॉल्यूम कितने 11.5 और मोलर वॉल्यूम कितने होते हैं 22.4। तो इसको डिवाइड करें बच्चों तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो कि 0.51 आ जाते हैं, ठीक है। अब मोल्स आपके पास आ गए, इससे हमने क्या बनाने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने। तो इसके लिए फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इसको अगर आप लिखें 0.51 आपके पास मोल्स हैं और ये एवोगैड्रो नंबर ये डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितनी हो गई 30.72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 और पावर को अगर मैं शिफ्ट करूं उधर तो 3.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस हमारे पास प्रोड्यूस होंगे जी, ठीक है। बस इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2 है, यहाँ पे कहते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, कि 3 मोल ऑक्सीजन गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा डेसीमीटर क्यूब में। तो ऑक्सीजन 3 मोल है, वॉल्यूम हमें नहीं पता, ये हमने बताना है। तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे, तो आसान है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास बराबर है 3, ठीक है, और मोलर वॉल्यूम होते हैं 22.4, ये डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कितना आ गया 67.2 डेसीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट भी लिखो, इज द वॉल्यूम ऑफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और थर्ड हमारे पास प्रॉब्लम है, कहते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज रिएक्टेड विद कैल्शियम कार्बोनेट एट एसटीपी एंड 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ। ओके, क्या आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। उनके साथ हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न इसके साथ है। कहते हैं इसका कितना वॉल्यूम बन रहा है 80 सेंटीमीटर क्यूब। आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताने। तो इसमें आपने दो काम करने होंगे, पहले इसको 80 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब को जब डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करें तो 0.8 डेसीमीटर क्यूब आ गया, सही है। ओके, अब आप 0.8 है या 0.08 है, इसको देखना है। 0.08 है, मुझे भी लग रहा है, इसको चेक करो। मुझे भी लग रहा है कि ये 0.8 100 करेंगे तो तब होगा ना, 0.08 है सर, 0.08 हाँ 0.08 0 पॉइंट करके देख लो, 0.08 इट्स ओके। कोई है सर, एक मिनट स्नैन इसको करो 80 डिवाइडेड बाय 1000 किए, किसने किए 0. डेसीमीटर क्यूब, सही है। अच्छा, अब आपने फिर सारी कैलकुलेशन चेंज, इसको भी करो, फिर कितना आते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड मोलर वॉल्यूम, या नंबर ऑफ मोल्स तो वॉल्यूम इस आपके पास इतने, मोलर वॉल्यूम इतने, इसको करो कितना आते हैं, या एक, हाँ एक जीरो और ऐड हो जाएगा ना, 035 आ जाएगा, ठीक है। इतने मोल्स आ गए। अब एवोगैड्रो नंबर के साथ करने, दोबारा आपने यहाँ पे एक जीरो और ऐड करने, 035 हो जाएगा, सही है। ये इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे फिर 035, तो आपके पास क्या हो गया 0.021 आएगा फिर। जी सर। अब आपने दो नंबर इधर शिफ्ट करने हैं तो आपके पास कितना होगा 25, ये पावर क्या होगी 25 हो जाएगी, ठीक है। तो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मोल्स नहीं है, जस्ट ए मिनट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ, इतने आपके पास मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जस्ट आपने मेथड को समझने, वैल्यू चेंज हो सकती है, इक्वेशन चेंज हो सकती है, मगर आपने प्रोसीजर समझने कि कैसे आपने ये कैलकुलेशन फाइनलाइज करनी है। थैंक यू सो मच। तो सर ये 1 पॉइंट के बाद रखना लाजिम होगा एस्टिमेट नहीं उसमें नहीं, आपने नहीं, आप अब आपने उसमें ना इसमें उसमें भी करो कोई